क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के मुक्तिदाता और सबको न्याय दिलाने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 25वां रविवार मना रही है और आज के सुसमाचार का ये मूल सारांश है ईर्ष्या। यानी आज हमारे मनन चिंतन के लिए और दिया गया ये सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 6 तक। प्रिय विश्वासियों, जैसे मैंने कहा, आज के और विशेष रूप से सुसमाचार संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 6 तक का यदि इसको हम भक्ति से, श्रद्धा से उसको मनन चिंतन करें तो हमें ये ज्ञात होता है कि और ईश्वर ईर्ष्या के बारे में बतलाता है। और सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं और वहाँ ईश्वर किस प्रकार के ईश्वर हैं और ईश्वर का गुण क्या है और सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और न्याय और सत्य का परमेश्वर करके हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार का और ये मूल संदेश है ईर्ष्या। प्रिय विश्वासियों, और इस दुनिया में सबसे बड़ी बुरी और ये बुराई है और दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है, वो क्या है? वो ईर्ष्या है। और किसी भी मनुष्य का सबसे बुरा गुण भी और ईर्ष्या है, यानी जलन है, जलसी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि किसी मनुष्य में यदि ये ईर्ष्या रहे और वो उसका जीवन को नाश कर देता है, उसका जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि सबसे बुरी गुण है और ये ईर्ष्या यानी जलन, एक दूसरों को देख जलना और एक दूसरों से नफरत करने के लिए हमें प्रेरित करता है ये ईर्ष्या। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये ईर्ष्या क्यों हमारे जीवन को बर्बाद करता है, क्यों हमारे जीवन की और शांति को भंग कर देता है? क्योंकि ईर्ष्या के जो मूल ये जड़ जो है, और ईर्ष्या की मूल जड़ है स्वार्थ। और इसलिए स्वार्थी व्यक्ति में कोई अच्छाई नहीं होती है। जो व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थी बन जाते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वह ये सोचने लगता है मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, मेरे सिवा और किसी के पास कुछ होना नहीं चाहिए, जिंदगी में मैं आगे बढ़ूँ, दूसरे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो लोग सब लोग मेरे ही सुने, मैं जो कहता हूँ उसी को माने, मैं कुछ बोलता हूँ और उसी को करे करके और उनके दिल दिमाग में और एक विचार आ जाता है। और जो व्यक्ति स्वार्थी है और वह उनमें अहंकार, घमंड भी आ जाता है, वह किसी दूसरे में कोई अच्छाई नहीं दे सकता है। दूसरों के आगे बढ़ते हुए देखकर अपने आप में और बेचैन हो जाते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं। और जो व्यक्ति जिसके मन में ईर्ष्या है, ना वह चैन से सो पाएगा, ना चैन से और कुछ कर पाएंगे, या फिर किसी से अच्छा संबंध नहीं रख पाएगा, ना सो पाता है, ना खा पाता है, और हमेशा मन में अशांति है, कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं, कभी जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ना सिर्फ वो, लेकिन उनके पूरे परिवार भी और उसी रास्ते में उसको लेके चलते हैं, पूरे परिवार परेशान हो जाते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य आज के ज़माने में देखने को मिलता है और दूसरों से जलता है और दूसरों में कोई अच्छाईपना नहीं चाहता है, दूसरों में किसी न किसी प्रकार की गलतियां ढूंढ निकालते हैं और दूसरों का नाम बदनाम करना, या फिर दूसरे कुछ उसका नाम अच्छा हो रहा है उस नाम को देखकर और वो जलने लगते हैं।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे पड़ोसी में किसी और भाई बहन के पास अच्छी गाड़ी गोड़ी हो, ज़मीन हो, या फिर उसका अच्छे प्लाट हो, या अच्छी नौकरी मिल जाए, ऑटोमेटिकली मैं जलने लगता हूँ। और उनको देख के मेरे मन में और एक खुशी और शांति नहीं रहती है, क्योंकि मैं उनको देखकर मैं जलता हूँ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, ये दुनिया की सबसे बुरी और ये बुराई कुछ वो है, और वो ईर्ष्या है। और ये हर एक मनुष्य में और ये गुण है। प्रिय विश्वासियों, हम दूसरों के देख के जलते हैं और दूसरों में अच्छाई पाना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के सुसमाचार में और हम ये देखते हैं कि और प्रभु एक दृष्टांत के बारे में बतलाते हैं, और उसमें 3 प्रकार के और लोगों के बारे में बतलाया जाता है। जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहले काम के लिए आए, जो सुबह से आकर शाम तक उनने काम किया है। और लेकिन कुछ लोग शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे काम किया, लेकिन दिन की समाप्ति पर और सबको बराबर और मजदूरी मिली है। एक एक दिनार ही और बराबर मिला है। इसलिए वहाँ लोग जलने लगते हैं। जो सुबह से आकर शाम तक काम किए, वो लोग जलने लगते हैं और भुनभुनाने लगे और कुछ अनाप शनाप कुछ बोलने लगे। और प्रिय विश्वासियों, लेकिन ये आखिरी वक्त पर शाम के समय जो आए थे, वो लोग कौन थे? जो लोग 5 बजे से लेकर 6 बजे के लिए काम के लिए आए, और वो कौन लोग थे? प्रिय विश्वासियों, और वही लोग हैं गरीब लोग, जिनको काम के लिए कोई बुलाया नहीं, किसी ने उनको मौका भी नहीं दिया, और इसलिए दुखित होकर बैठे हुए थे, बाजार में गलियारों में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन उनको ढूंढते हुए मालिक उनके पास गया और उनको निमंत्रण दिया। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो आए और ईमानदारी से 1 घंटे जो अच्छा से उन्हें काम किया, और उसके बाद बेहद खुश हो गए, क्योंकि और जो सुबह आए हुए लोग को, जो मजदूरों को जो मजदूरी मिली, वही उनके पर्याप्त हाथ भर का पैसा मिला, तो वो लोग बेहद खुश हो गए। गरीब, लाचार लोग, विधवा लोग, अनाथ लोग, ज़रूरतमंद लोग, कुष्ठ रोगी लोग, बीमार से पीड़ित लोग, और नीच जात के लोग, और समाज से तिरस्कृत लोग, अंधे, लंगड़े, लूले और गैर क्रिस्तीय लोग, यही लोग थे जो और दिन के आखिरी में जो आकर काम किए हैं। प्रिय विश्वासियों, ये दूसरा प्रकार के एक लोग के बारे में और सुसमाचार बतलाता है, यानी जो सुबह से आज शाम तक जो आए हुए लोग थे। ये लोग कौन थे? प्रिय विश्वासियों, इस पर थोड़ा गहरा मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ये काम और पेमेंट और वेजेस के बारे में यह नहीं बतलाता है, और इसमें और एक धार्मिक सत्य छुपा हुआ रहता है। और ये लोग जो सुबह से लेकर शाम तक रहते थे, यानी मान के चले ये लोग 12 घंटे तक काम किए हैं। सुबह 6 बजे से आकर शाम को 5 बजे तक काम किए, लगभग 12 घंटे और ये लोगों ने काम किया है। ये कौन लोग थे? और यही इजरायली लोग थे, चुने हुए लोग थे। ईश्वर ने उनके नाम लेकर स्वर्ग राज्य में काम करने के लिए, स्वर्ग राज्य को स्वीकार करने के लिए, और ईश्वर ने उन्हें बुलाया है, एक विशेष दर्जा दिया है, और उनके ऊंचे पद उन्हें दिया गया है। और नबियों संतों के द्वारा और प्रभु ईश्वर ने उनके अनेक ईश्वरीय के कार्य के बारे में, इस राज्य के बारे में उन्हें और ज्ञान उन्हें दिया है। लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक रहने वाले 12 घंटा काम करने वाले इजरायली लोग, फरीसी लोग, सदूसी लोग और धर्मगुरु लोग, पंडित लोग, और उन्हें स्वीकार नहीं किया।
स्वर्ग राज्य को स्वीकार नहीं किया, ना प्रभु यीशु को उन्हें स्वीकार किया मुक्तिदाता के रूप में। और वो ये सोच रहे थे सिर्फ उन्हीं को ये सब कुछ मिले और कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। अनाथ और गरीब और लाचार और बीमारी लोग और तिरस्कृत लोग, समारी लोग और अन्य गैर क्रिस्तियन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए करके ये लोग जलते थे। लेकिन जब बराबर उनको दर्जा मिला, बराबर उनकी मजदूरी मिली और उसी से उसके बेहद नाराज होकर और प्रभु यीशु को तो सताने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़े हैं और प्रभु यीशु के अनाप शनाप का नाम बोलकर उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की। हर एक छोटे छोटे कार्य में भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे, कुछ गलतियां ढूंढ कर निकालते थे, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम बदनाम करने के लिए। प्रिय विश्वासियों, जैसे मैंने कहा, आज सुबह 6 बजे से 5 बजे, शाम 5 बजे काम करने वाले इजरायली लोग थे और फरीसी लोग थे, सदस्य लोग थे और धर्म गुरु थे। लेकिन आज के जमाने में देखे जाए, आज हमारे नेतागण हैं, राजनेतागण हैं, धर्म गुरु हैं, महात्मा लोग हैं और ये कलेक्टर कहें, चीफ मिनिस्टर कहें या मंत्रीगण कहें और ये सब इस कैटेगरी में ये पढ़े लिखे लोग कहें या फिर पंडित लोग कहें या PhD होल्डर्स कहें और ये अमीर लोग ये कहें या जिनके पास धन दौलत है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों को कम समझते हैं। सब कुछ हम ही मालूम है और हम ही सब ज्ञानी है करके अपने आप को और घमंड करते हैं, लेकिन दूसरों पर और दीन दयालों पर, पद दलितों पर जरा से भी तरस नहीं खाते, दया नहीं करते हैं। या इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ तीसरे और एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं, वो भला गडेरिया, यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ आकर और सबको बराबर वेतन दे रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन हमारे ईश्वर कौन है? ईश्वर का गुण क्या है? और ईश्वर का, मैंने पिछले सप्ताह में कहा, प्रभु का आधार कार्ड क्या है? प्रभु का आधार कार्ड प्रेम है। प्रभु का आधार कार्ड दया, करुणा, अनुकंपा और यही हमारे प्रभु यीशु के आधार कार्ड प्रेम है। प्रेम के कारण दुनिया को इतने प्यार किया कि अपने एकलौते और पुत्र को उन्हें अर्पित किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, भला गडेरिया बनकर, भले इंसान बनकर और दयालु करुणामय परमेश्वर बनकर और लोगों के दुखों को दूर करने के लिए संसार में आकर आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। प्रिय विश्वासियों, हमें यहाँ स्पिरिचुअली यदि इस आज के पाठ के बारे में मनन चिंतन करें तो हमें यह समझ में आएगा, यानी इस्राएल लोग सदियों से पहले ईश्वर ने उन्हें चुना है, उनके लिए अलग देश दिया है, अलग दर्जा दिया है, सारी दुनिया में एक अलग पहचान दिया है। और जैसे आपको और मुझको सदियों से और कई वर्षों से हम ईसाई है, हम ईसाई कहते हैं, कैथोलिक कहते हैं और वी आर चोजन पीपल स्पेशली कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, कॉल्ड बाय आवर नेम बाय जीसस, ये सब कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहने पर है, सिर्फ बोलने पर है। लेकिन हमारा चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा गुण कैसे है? जैसे क्या उस सदूसी के समान, फरीसी के समान है? ये मनन चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग शुरू से और दुनिया के शुरू से लेकर अब तक के उन लोग में कोई सुधार नहीं आया, मन परिवर्तन नहीं हुआ, मेल मिलाप नहीं हुआ, भाई बहनों के प्रति उनके कोई संवेदनशील नहीं था, लेकिन उसके बाद और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 5 बजे से 6 बजे आकर 1 घंटे काम किए हैं, ये गैर क्रिस्तीय है, ये गैर यहूदी लोग हैं, ये समारिटन लोग हैं जो प्रभु यीशु को जानते नहीं, जो प्रभु यीशु के पास आए नहीं। लेकिन जब
ان کو معلوم پڑا प्रभु यीशु के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में, उनके स्वर्ग राज्य के बारे में। आज जब उनको मालूम पड़ा और प्रभु के पास आए हैं और उनको मुक्ति मिली है। और यहूदी लोग सिर्फ सोचने लगे उन्हीं को मुक्ति मिलती है, बाकी अन्य धर्म के लोग, जाति के वर्ग के लोग मुक्ति नहीं मिलेगी करके उनकी सोचती, लेकिन आज से नहीं है। और जो लोग मन परिवर्तन करते किसी भी वक्त पर और प्रभु के पास आए और उनको क्षमा मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। यही संदेश हमें यह मिलता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे नानी के गांव में एक वास्तविक एक घटना घटी थी, खतरनाक घटना घटी थी। यानी आज इंसान कितना जलता है, जलसी, चाहे पारिवारिक जीवन क्या या सन्यासी जीवन क्यों, दोनों जीवन में और क्या करना चाहिए और बढ़ चढ़कर ये बोलने लगता है ईर्ष्या, ये जलन की भावना। We feel jealousy at everything. We don't see what person, what kind of person, and we feel jealousy with each and everyone. यानी आज दुनिया इसी मार्ग पर चल रहा है, जलने में। और नानी के गांव में एंटोनी करके एक व्यक्ति, एक अच्छे जमींदार था, रोज बराबर गिरजाघर जाता था, संडे में सब बलिदान में भाग लेते थे, परम प्रसाद ग्रहण करता था, पाप स्वीकार करके और बराबर कलीसिया के नियम के अनुसार पाप स्वीकार करता था, अच्छा करता था। लेकिन जब खेत में जाते हैं और किसानी करने के लिए, जब वहाँ पड़ोसी में एक है जॉर्ज करके और एक पड़ोसी था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा आदमी, जमींदार नहीं था, लेकिन उनके पास भी जमीन थी। हाँ, लेकिन कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था जॉर्ज। और जॉर्ज ने और उसको दिन सुबह से लेकर शाम तक और परिश्रम करते हुए अच्छी फसल उगाने लगे। उनकी फसल बहुत बढ़िया फसल होती थी। एंटोनी ने उसको देखकर और जलने लगा, मैं इतना काम करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खेत में इतनी पैदावार नहीं है जितना इनके खेत में करके आग से जलने लगा। और इसलिए एक दिन उनने मन में एक बुरा प्लान उन्हें बनाया। क्या है? वो जॉर्ज के मोटर शेड में जाकर और जहाँ जो स्विच है वहाँ उन्होंने बिजली का कनेक्शन दे दिया, ताकि जॉर्ज जब मोटर चालू करने आएंगे, उसमें शॉक लगेगा और ऑन द स्पॉट वो मर जाएगा करके उनने सोच के, और रात के समय सुबह के समय और उसने ऐसे कर दिया। दूसरा दिन और जब जॉर्ज आया वहाँ रास्ते से, तब एंटोनी ने कहा, अरे भाई साहब, थोड़ा आप मोटर चालू करके थोड़ा पानी हमारे खेत में आने के लिए तो मोटर चालू करो करके उसने कहा। जॉर्ज और खेत में से निकलकर मोटर चालू करने गया, लेकिन मोटर पंप के सामने एंटोनी का और बड़ा बेटा खड़ा हुआ देखकर उनको आवाज़ से लगाया और उन्हें आवाज़ के, पीटर, और ये मेरे मोटर को थोड़ा चालू कर दो करके उसने कहा। और एंटोनी का बेटा, बड़ा बेटा और पीटर जाकर चालू किया, वहाँ शॉक मार के वहाँ मर गया। प्रिय विश्वास, ये कहानी नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार के, मेरे मामा के परिवार में यही हाल हुआ। प्रिय विश्वासियों, जरा से देखिए, जरा से एक जलन, उनके अच्छे अनाज हो रहे हैं, अच्छे पैदावार हो रहा करके उसको देखकर इतने जलन गए, यानी दूसरों को जान लेने के लिए भी वो डरे नहीं वो इंसान। और मामा का बड़ा बेटा ही उसका निधन ऐसे ही हुआ है। आज 15-20 साल हो चुका है, लेकिन आज दुनिया में देखिए चारों तरफ जलन ही जलस है।
परिवार में और समाज में और ऑर्गेनाइजेशन में और जाति में, धर्म में, हर जगह हम ये देखने को मिलता है। प्रिय विश्वासियों, आज देश को, मानव जीवन को नरक बना के रखा है ये ईर्ष्या, ये स्वार्थ। तो आइए, आज प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर हैं, सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर हैं, आज सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर, मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। किसी भी वक्त पर उनके पास आके मन फिराव करो, आपके पापों को क्षमा करके और बराबर मजदूरी देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त तैयार है। मजदूरी क्या है? मुक्ति। दैट इज द सल्वेशन, दैट इज द हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस। कभी भी जीवन में, कभी भी और अपने पापों को प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास लौटेंगे तो वह हमें मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मुक्ति के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है और किसी वर्ग की, किसी जाति की, संस्कृति की, भाषा की ज़रूरत नहीं है। ये सब ईश्वर के संतानों के लिए है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उस अंतोनी, मेरे मामा के बेटा अंतोनी समान नहीं हमें जीना है। उस प्रकार के ये बुरे विचार मन में और पनपने नहीं देना है प्रिय विश्वासियों, क्योंकि स्तोत्र गीत 145 कहता है, हमारे परमेश्वर दयालु है, दयालु और प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे परमेश्वर के पास आए। और आज तक हम यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कुछ इस प्रकार की ईर्ष्या हो, जलन हो, और उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, एक अच्छा इंसान बने ताकि हमको भी और मुक्ति मिल सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। दुनिया में आज इतनी बुराइयाँ प्रभु, बुरी शक्तियाँ चारों तरफ और फैल रही है। उन सारी बुरी शक्तियों को दूर करने के आपकी कृपा की ज़रूरत है प्रभु। आप दयालु परमेश्वर है प्रभु, करुणामय परमेश्वर हैं और सहनशील परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम आपसे ही विनती करते हैं। शैतानी की शक्तियों को आपने क्रूस को नीचे कुचल डाला है, मृत्यु पर विजय पाया प्रभु, और जीवन का अधिपति बन गए थे। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। हमारे समाज में आज अनेक प्रकार की बुराइयां हैं प्रभु, और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, रंजिश और इन सारी बुरी और शक्ति को प्रभु नष्ट करने की कृपा करे प्रभु। हम एक दूसरे के साथ हम प्रेम कर सके, प्यार कर सके और करुणा दिखा सकें, ताकि हम सब मिलजुल कर एक ही पिता परमेश्वर के और पुत्र पुत्रियाँ बन सके, और हमारे परिवार के और हर एक दुख तकलीफ में आप हमारी मदद करें प्रभु। हमारे बच्चों के लिए विशेषकर जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को और उनकी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से लिखने के लिए पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक करे, ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति उन्हें दिला दे, ताकि वे अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से लिख सके। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।